सुप्रीम कोर्ट ने आज आंदोलन के नाम पर सड़क जाम करने वालों को जमकर फटकार लगाई है। सड़कें जाम कर विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने शहर का गला घोंट रखा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बाद भी किसान मानेंगे? अभी तक के जो बयान सामने आए हैं किसानों के, उनके समर्थकों के, उससे ऐसा नहीं लगता है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने की हिम्मत दिखाएगी? किसानों के खिलाफ एक्शन लेने की कोई कोशिश की जाएगी? इस चुनावी मौसम में इस पर भी शक होता है। देखिए मेरे सहयोगी निपुण सहगल की ये खास रिपोर्ट। अंबाला में भी रोका गया रास्ता, कभी रेल रोक दी जाती है तो कभी किया जाता है भारत बंद। सड़कें रोके जाने से नागरिकों को हुई परेशानी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलनकारियों को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने कहा, आपने शहर का गला घोट रखा है और अब शहर के भीतर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कई टिप्पणियां की। उनमें से सबसे अहम ये थी कि किसान आंदोलनकारी जिस इलाके में बैठे हुए हैं, क्या कभी उन्होंने वहां के लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस तरह से सड़क रोके जाने से वो खुश हैं या नहीं? कोर्ट ने ये भी कहा कि इस आंदोलन के चलते लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। याचिका राजस्थान के एक संगठन किसान महापंचायत ने दाखिल की थी। उसका दावा है वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। इस संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर में शांतिपूर्ण सत्याग्रह की अनुमति मांगी थी, जिस पर जस्टिस AM खानविलकर और CT रवि कुमार ने कहा, सत्याग्रह का क्या मतलब है? आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को चुनौती देते हैं, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या ये विरोध न्यायपालिका के खिलाफ है? अगर कोर्ट में आए हैं तो भरोसा करना चाहिए। ये टिप्पणी उन संगठनों के लिए भी है जो 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। ऐसा है जी, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। जब से हाईवे बंद हुआ हमारे काम धंधे खत्म हो गए। गांव की सड़कें टूट गई, जितने भी ट्रैफिक है सब गांव की सड़कों से जाता है, उसी से जाता है। मेरी फैक्ट्री खरखोदा एरिया में है और मेरा घर पीतमपुरा है, तो मुझे डेली यहाँ से जाता हूँ मैं कुंडली बॉर्डर से। अभी कुंडली बॉर्डर में किसान लोग का जो बंद हो रखा है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है वहाँ जाने में। सिंह बॉर्डर से जितना भी ये परेशान कर रखा है, वो कहते हैं हमने नहीं कर रखा। ये पता नहीं गवर्नमेंट मोदी ने कर रखा या उन्होंने कर रखा। ऐसा ही कई और जगहों पर भी हो रहा है। कल ही 20 गांवों के सरपंचों ने हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर से मिलकर रास्ता खोले जाने की अपील की। इसी तकलीफ पर सुप्रीम कोर्ट की भी निगाह है। जजों ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस आंदोलन में पहले सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, सुरक्षा कर्मियों पर हमले हुए, रोड और रेल रोककर व्यापार का नुकसान किया गया, यहाँ तक कि सेना को भी आवागमन नहीं करने दिया गया। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के स्थानीय नागरिकों की तकलीफ समझी। वहीं आंदोलन से जुड़े पक्ष कह रहे हैं कि रास्ता उन्होंने नहीं, सरकारों ने बंद किया हुआ है। तो हम दरखास्त लेके जब आ रहा था, सरकार हमको घुसने नहीं दिया और दिल्ली का बॉर्डर में बड़ा बड़ा दीवार लगा दिया, बड़ा बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, जैसा विदेशी दुश्मन कोई आ रहा है। तो हम तो ब्लॉकेड नहीं किया, ब्लॉकेड तो सरकार ने किया। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। तो जवाब सरकार को देना। हम तो यही है, हम तो सरकार से बातचीत करके हम तो वापसी चले जाएंगे अपने गाँवों की तरफ। हाँ, और बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये फटकार मोदी सरकार को लगानी चाहिए, किसानों को नहीं। किसान अपनी मर्जी से दिल्ली की सीमा पर नहीं बैठे, सुप्रीम कोर्ट को ये जानना होगा। अब तक सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, वहीं सरकार कुछ बदलाव करने को तैयार है, लेकिन कानून रद्द करने को नहीं। इसी बीच में कई बार सरकार और किसानों के बीच टकराव हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा था 26 जनवरी का लाल किला कांड। किसान रैली में आए लोग लाल किले तक पहुंच गए थे। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर को हथियार बनाकर दौड़ाया गया। लाल किले की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। लाल किले में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसी 27 सितंबर को
भारत बंद में जगह जगह रास्ते रोके गए, ट्रेन रोकी गई, दुकानें बंद कराई गईं। दिसंबर 2020 की रिपोर्ट बताती है कि किसानों के आंदोलन से पिछले साल में ही 3000 से 3500 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने भी किसान आंदोलन पर टिप्पणी की थी। उस बेंच ने सड़कों को खोले जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए ये कहा था कि किसी भी आंदोलन के नाम पर हाईवे को हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। वो मामला भी सोमवार को सुनवाई के लिए आ रहा है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट बकायदा औपचारिक नोटिस जारी कर सकता है किसान आंदोलनकारी संगठनों को और उनसे ये पूछ सकता है कि वो सड़क कब तक खाली करेंगे। किसानों की मांग अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है सरकार और किसान की लड़ाई में आम जनता परेशान हो रही है, जिसका हल तुरंत निकलना चाहिए। दिल्ली से संवाददाता निपुण सहगल के साथ रविकांत की रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन अपनी जगह है, उनके अपने सरोकार हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन दिल्ली की यह त्रासदी है कि जब तक ये बंधक बन जाती है आंदोलनों के नाम पर। पिछले साल 26 नवंबर से ही दिल्ली की नाकाबंदी हो चुकी है, क्योंकि बॉर्डर के चारों तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को ही दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड निकाली। इससे दिल्ली इतनी अस्त व्यस्त रही, ये किसी से छुपा नहीं है। जमकर हिंसा हुई सो अलग है। पिछले साल फरवरी में पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में नागरिकता कानून के विरोध में सड़क बंद कर दी गई, क्योंकि मौजपुर, खजूरी, सीलमपुर, जाफराबाद में सड़कों पर ही प्रदर्शनकारी बैठ गए और उठने का नाम नहीं ले रहे थे। 2019 के दिसंबर में शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन के कारण 100 दिन से ज्यादा समय तक दिल्ली से नोएडा जाने वाली मुख्य सड़क बंद रही थी। दिल्ली ने एक बार 1988 में बोट क्लब पर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने एक हफ्ते तक धरना दिया। उसमें 5 लाख किसानों के शामिल होने का उस वक्त दावा किया गया था, लेकिन तब भी इसी तरीके से दिल्ली पस्त रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।